today's sports news. The United States Olympic Committee is expected to finalize the two cities for the 2012 Olympic bid. ICC is set to discuss the Indian players' conditions regarding contract disputes. In the UEFA Champions League, Inter Milan secured a victory of 2-0 against the Sporting Lisbons. Now, over to Palki for the prime time. Religion, a word that inspires people yet fuels conflict. It binds billions yet divides nation. And today we ask why. Good morning and welcome to Bharat Bulletin, proudly representing School Code 120. I, Palki Sharma, am your anchor for today's session. Today is 27th August 2002, 6 months since tragedy struck Gujarat collapsed. Joining me on my panel, I have Ranjeev Malhotra, BJP spokesperson on my right, and Zubair Khan, INC spokesperson on my left. Starting from Zubair Khan, sir, I would like you to share some light on the issue. Just imagine, 59 people dying inside a burning train, and in the aftermath, 1054 people died. जिसमें से 790 मुसलमान थे और 254 हिंदू थे. इससे मुझे एक कहावत याद आई, रोम जलता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा. ऐसे ही गुजरात जलता रहा और भारतीय जनता पार्टी केवल बंसी ही बजाती रह गई. यहाँ कोई बंसी बजा रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी. भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड वर्क किया है. हमने 27 डिस्ट्रिक्ट्स में आर्मी डिप्लॉय की है. हमने 827 ये आपका कर्तव्य है. हमने 4000 से ज्यादा अरेस्ट किए हैं. हमने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर वापस से स्थापित किया है. हमने कंट्रोल वापस लाया. हमने स्टेबिलिटी लाई है. अगर आपने इतना ही काम किया है तो जब गुजरात राइट्स हुआ था तो इतना आर्मी में डिले क्यों हुआ? देखिए, वी कंप्लीटली एक्नॉलेज द डिले दैट वाज इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी, बट ये इनइफेक्टिवनेस की वजह से नहीं था, ये इनएफिशिएंसी नहीं थी. ये था क्योंकि कुछ ही साल पहले कारगिल की जंग हुई थी और बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत रिस्क पे थी. इसलिए हमें नहीं लगा कि टाइम सही है आर्मी डिप्लॉय करने के लिए. ये लोग दंगे रोकने की बात करते हैं. इनके नेता तो और आग में घी डाल रहे थे. 12 मार्च 2002, महज 13 दिन बाद गोधरा कांड के, श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी स्पीच में कह रहे थे, मुसलमान असामाजिक प्राणी है, इन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है. अगर आप इतना स्पीचेस के बारे में बात कर रहे हैं तो 1984 में उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? देखिए, मैं सिख लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं. और रही बात श्री राजीव गांधी जी ने जो कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होता है, उन्होंने ये कहने की कोशिश करी थी कि यदि एक बहुत बड़ा जन नेता मर रहा है तो लोग जन आक्रोश को दिखाएंगे. अच्छा, तो जुबैर जी के हिसाब से अगर जन आक्रोश आता है तो हजारों लोग की मौत जैसे यहाँ पे. आपके गुजरात में तो हजारों लोग मर रहे हैं. आप क्या कर पाए? सर, अगर आपको इतना ही हुआ है तो जब 2002 में जो गोवर्धन जाधव या आपके जो मिनिस्टर थे उनको साइड लाइन क्यों कर दिया गया था? वॉज ही एस्केप? दैट इज कम्प्लीटली अनट्रू. भारतीय जनता पार्टी जैसे देश की अखंडता में मानते हैं, हम अपनी पार्टी की भी अखंडता में मानते हैं. ये श्री नरेंद्र मोदी का कर्तव्य बनता था कि गुजरात के लोगों ने उन्होंने शपथ ली. उन्होंने ये शपथ ली थी कि मुझे आप लोगों की रक्षा करनी है, पर वो रक्षा नहीं कर पाए. उन्होंने विश्वासघात किया है गुजरात के लोगों के साथ. ऐसी भाग रहे जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी भागे थे गुजरात में कांड के बाद. This is exactly the turmoil in India. The one ruling is not held accountable and the one asking questions simply seem to miss the point. Well, the political storms seem to take over the country. But what about the actual weather report? Good morning. I from Bharat Bulletin is before you to tell you about the weather report. Today we will witness a low pressure developed over Northwest Bay. It moved westwards across central India and weakened over Gujarat and neighborhood. The rainfall activity was enhanced over Odisha, Telangana and Gujarat during the week. This increased the rainfall activity over western Himalayas and Haryana. Low pressure area formed over Northwest Bay and coastal Odisha. The western end of monsoon again shifted towards foothills. Thank you. Over for now. Let's meet tomorrow morning again.